अगर आपने राज हिंदी एजुकेशन चैनल पर अपलोड की हुई वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी चैनल पर मैं लेकर आता हूँ हिंदी विषय से जुड़ी नई वीडियोस। आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समास की यह तीसरी वीडियो भाग 3 और इसमें हम 3 समास पढ़ने वाले हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 3 समास के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही जानेंगे ढेर सारे उदाहरण संस्कृत में और हिंदी में जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम समास की परिभाषा पढ़ चुके हैं, आप पुनः उस वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर जाकर। अभी द्विगु समास यानी न्यूमेरिकल कंपाउंड। न्यूमेरिकल मतलब जिसमें संख्या होती है। द्विगु यानी द्विगु शब्द में भी द्वि तो एक संख्यावाची शब्द है। तो ये जो समास है द्विगु समास, ये संख्यावाची शब्द होता है। इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से हम विस्तार से जानने वाले हैं कि द्विगु समास क्या होता है। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे पंच रात्रम, तो पंच मतलब 5 एक संख्यावाची शब्द है, न्यूमेरिकल शब्द है। तो इसलिए इसमें यह नियम है कि संख्यावाची, यानी इसकी पहचान के लिए हम जान सकते हैं कि जहाँ पर भी संख्यावाची शब्द पहले आए हो तो वो द्विगु समास है। सीधा सीधा इसको जान सकते हैं। फिर दूसरी बात आगे आई कि जब हम विग्रह करते हैं तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। जैसे देखो, पंच रात्रम था तो अलग किया, विग्रह किया तो पंचानाम रात्रिनाम, ये शब्द जो है षष्ठी विभक्ति के हैं और समाहार इसमें जोड़ देते हैं। इसके अलावा तीसरी बात है कि जब समस्त पद जो होता है मिला दिया जाता है जब 2 शब्दों को, तो वहाँ पर नपुंसक लिंग के कुछ शब्द होते हैं। जैसे 9 रात्रियों का समूह नवरात्रि कहलाता है और 5 वट वृक्षों का समूह पंचवटी। देखो तो यहाँ पर एक स्त्रीलिंग वाचक शब्द है और एक नपुंसक लिंग, तो ऐसा इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं। और चौथा जो नियम है कि द्विगु समास में विग्रह में समाहार या समूह का बोध हो। जब विग्रह होता है तो कहते हैं वहाँ पर कि 5 नदियों का समूह, 5 रात्रियों का समूह, 5 वट वृक्षों का समूह, समूह यानी समाहार, ऐसा कहते हैं जब विग्रह करते हैं। तो यह हमने कुछ नियम जाने। अब हम कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंच पात्रम, सामासिक पद बना पंच पात्रम। तो पंचानाम पात्राणाम समाहार, ऐसा इसका विग्रह कर देते हैं पंच पात्रम, 5 पात्रों का समूह। फिर पंचानाम रात्रिनाम समाहारा, यहाँ पर भी संख्यावाची शब्द पहले आया है और मिला देने पर एक नपुंसक लिंग शब्द बनता है पंचरात्रम। इसके बाद है शतानाम अब्दानाम समाहारा, 100 अब्द यानी वर्षों का समूह, तो शताब्दी कहलाता है। शताब्दी शब्द में शत देखो आया है, पंचरात्रम में पंच आया है, तो संख्यावाची शब्द इसमें होते हैं। और अलग करने पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन में वो शब्द बन जाते हैं, देखेंगे। जैसे शतानाम अब्दानाम समाहारम, 100 अब्दों का समूह यानी 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा त्रिलोकी। अब जैसे लोक शब्द है पुल्लिंग में है और यहाँ पर देखेंगे ये स्त्रीलिंग बन गया है त्रिलोकी, तो ऐसा इसमें होता है 3 लोगों का समूह। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, तो अध्याय शब्द पुल्लिंग में है और यहाँ पर अष्टाध्यायी स्त्रीलिंग वाचक शब्द बन गया है, तो अष्टाध्यायी। पंचानाम वटानाम समाहारा, 5 वट वृक्षों का समूह, तो यहाँ पे बना पंचवटी। ये कुछ संस्कृत शब्द थे। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं जहाँ यही समास वहाँ पर होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें संख्यावाची शब्द है। और विग्रह करते समय जैसे त्रयाणाम लोकानाम, जो पहले वाला शब्द है संख्यावाची जो शब्द है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं।
पंचवटी, पंचवटी समस्त पद है, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? पंचवटी, 5 वट वृक्षों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन समूह, 5 वट वृक्षों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया, और समूह तो इसमें जोड़ना ही पड़ता है। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार या समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। त्रिवेणी, 3 नदियों का समाहार, गंगा यमुना और सरस्वती का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार या समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो इस प्रकार से हमने हिंदी उदाहरण भी देख लिए हैं। तो यानी ये जो सीधा सीधा इसकी पहचान यही है, काफ़ी सरल समास है ये। तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले समास की ओर, द्वंद्व समास। द्वंद्व तो हमने बहुत बार देखे हैं, एक तरफ से राम लड़ रहे हैं, एक तरफ से रावण लड़ रहे हैं, दोनों सेनाएं बराबर लेवल की हैं, दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध हो रहा है, एक स्तर का युद्ध हो रहा है, इसलिए उसको द्वंद्व युद्ध कहते थे। ऐसे ही समास जो द्वंद्व समास है, तो यहाँ पर भी 2 समान स्तर के शब्द होते हैं, ठीक है, दोनों मुख्य होते हैं। तो अब हम इस समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे अंग्रेजी में कॉपुलेटिव कंपाउंड कहते हैं, और इसमें जो है दोनों शब्द जो होते हैं जिनका समास किया जाता है, वो दोनों जो हैं वो मुख्य होते हैं। आगे हम इसके सारे नियम पढ़ लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो नियम 1 हम देख लेते हैं कि इसमें दोनों पद जो होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों, उसमें मुख्य एवं प्रधान होते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, राम श्यामश्च, हिंदी में देखेंगे तो राम और श्याम मिला देने पर राम श्याम। तो राम और दोनों जो है शब्द जो हैं, पूर्व पद उत्तर पद दोनों समान स्तर के हैं, इसलिए दोनों जो हैं इसमें मुख्य प्रधान होते हैं। दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं जैसे जो ये मुख्य शब्द हैं, योजक शब्द हैं, वो मिलाते समय ये लुप्त हो जाते हैं, यानी इनको हटा दिया जाता है, और अगर समास विग्रह कर रहे हैं तो वहाँ पर इनको जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही नियम 4, संस्कृत में जो च शब्द है और के लिए च शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पर च शब्द जो है वो संस्कृत में आता है। कैसे आता है आप नियम देख सकते हैं कि जैसे शिव के शवौ, तो ये द्विवचन वाला शब्द है, 2 इसमें हैं इसलिए द्विवचन में आया शिव केशवौ। अलग किया तो शिवश्च केशवश्च, विग्रह ऐसे हो गया, शिवश्च केशवश्च। ऐसे ही यहाँ पर 3 शब्दों का मेल भी किया जाता है, जैसे हरिहर गुरवः, अगर इसको अलग करेंगे तो हरिश्च, हरश्च और गुरुश्च, हरिहर गुरवः हो गया। यानी कि अगर हम 3 शब्दों को मिला दिया जाए, 3 शब्द मिला देंगे तो वो बहुवचन में हो जाएगा वह शब्द जो समास किया हुआ नया शब्द है। और अगर समास विग्रह में 2 शब्द हैं उनको मिला दिया जा रहा है तो वो द्विवचन में हो जाएगा। जैसे कि हम समास कर देते हैं राम और कृष्ण में, हिंदी में तो सरल हो जाता है, संस्कृत में होगा रामश्च कृष्णश्च। तो देखेंगे दोनों शब्दों में विग्रह करने पर दोनों शब्दों में च आता है, ये नियम है। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा राम कृष्णौ। तो देखो कृष्णौ यानी औ आया तो ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनता है। बाकी बढ़ते हैं उदाहरणों की ओर। अब हम यहाँ पर द्वंद्व समास के नियमों के आधार पर कुछ उदाहरण देखते हैं। इसमें पहले समास विग्रह, फिर समस्त पद और फिर हिंदी अर्थ दिया हुआ है। तो पहला उदाहरण है आम्रश्च निम्बाश्च, संस्कृत में, और इसका समस्त पद हो जाएगा आम्र निम्बम, आम और नीम। दधी च घृतम च, दधि घृतम, समस्त पद हो जाएगा दधि घृतम। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम, जैसे हमने 2 शब्द हैं दधि और घृतम, इसको अलग किया तो दधि च घृतम च ऐसा है। और तीसरा उदाहरण है पाणी च पादौ च, पाणी मतलब होता है हाथ, तो पाणी पादम यानी हाथ और पैर। शिवश्च केशवश्च शिव केशवौ, शिव और केशव, केशव यानी विष्णु या कृष्ण,
माता च पिता च पितरौ, माता और पिता। पुत्री च पुत्रश्च पुत्रौ, यहाँ पे दो हैं तो द्विवचन में हो गया। सभी जगह यहाँ पर केशवौ पितरों में द्विवचन है। आइए अब जानते हैं कुछ और द्वंद्व समास के बारे में। इनके मुख्यतः तीन भेद कहे जा सकते हैं: इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व और विकल्पक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इस इतरेतर द्वंद्व में बीच में एक तो दोनों पद प्रधान होते हैं और साथ ही में बीच में और शब्द आता है, जैसे कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, सीताराम, सीता और राम, 63 यानी 3 और 60, हरिहर मतलब हरि और हर। बाकी और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं समाहार द्वंद्व में। इस द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन अंत में आदि शब्द आता है, जैसे दाल रोटी, तो दाल और रोटी, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक भी हुई है। और चाय पानी आदि, फल फूल आदि। इसके अलावा तीसरा है विकल्पक द्वंद्व समास, जहाँ पर दो विरोधी शब्द होते हैं और बीच में दोनों प्रधान होते हैं, दोनों के बीच में या अथवा आदि शब्द आते हैं। हम एक उदाहरण से भी इसको समझ लेते हैं। कर्तव्य, कर्तव्य या अकर्तव्य, सत्यासत्य, सत्य या असत्य, ऊंच नीच, ऊंच या नीच। इस तरह से और भी उदाहरण हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी द्वंद्व समास के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अंतिम समास भेद यानी बहुव्रीहि की ओर। समास का यह अंतिम भेद काफ़ी रोचक है क्योंकि इसमें शब्द जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और लेकिन शब्द कुछ बोलते हैं, कुछ नया हमारे सामने आता है। तो ये हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं नियमों के साथ में। तो सबसे पहले बात यह है कि बहुव्रीहि समास, इसमें अन्य पदार्थ प्रधान होता है, यानी बात किसी और शब्द की जाती है और कुछ सामने और आता है। जैसे 10 हैं मुख जिसके, ऐसे बोला लेकिन अर्थ आया किसके हैं, रावण के हैं, तो रावण एक नया शब्द हमारे पास आ जाता है। और इसमें पूर्व पद न उत्तर पद, इनमें से कोई भी प्रधान नहीं होता, ये खास बात है। तथा अन्य पदार्थ प्रधान होता है, किसी और की बात की जाती है। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे लंबम उदरम यस्य सह, लंबा है उदर यानी पेट जिनका, तो नया किसका, तो हमारे सामने शब्द आया लंबोदर यानी गणेश के लिए कहते हैं। महान आत्मा यस्य सह, महान है जिनकी आत्मा, महान जिसकी आत्मा, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है, यानी कोई धर्मात्मा हो सकता है, कोई साधु हो सकता है। इस तरह से हम अब आगे उदाहरणों से विस्तार से समझेंगे कि बहुव्रीहि समास कैसे होता है। यहाँ उदाहरण देखिए आप, समास विग्रह एवं सामासिक पद। तो देखो 10 आननानि यस्य सह, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि 10 हैं आनन यानी मुख जिसके, तो किसके हैं, तो इसको मिला दिया, समस्त पद को मिला दिया तो सामने आया दशानन, और दशानन को अगर हम इसका अर्थ देखें तो रावण। इसी प्रकार से चक्रम पाणो यस्य सह, यानी जिनके हाथों में चक्र है, तो इसको मिला दिया तो हो गया चक्रपाणी, और चक्रपाणी का मतलब हुआ विष्णु। वीराः पुरुषाः यस्मिन्, यस्मिन् ग्रामे स वीर पुरुषः ग्रामः, अर्थात वह गांव जहाँ वीर पुरुष हैं। शूल पाणो यस्य सह, शूल है पाणी यानी हाथों में जिनके, अर्थात शब्द को मिलाया तो शूलपाणी, और शूलपाणी भगवान शिव का नाम है। फिर चत्वारि मुखानि यस्य सह, तो चतुर्मुख यानी ब्रह्मा के लिए कहते हैं। धनु पाणो यस्य सह, धनुष है पाणी यानी हाथों में जिनके, धनुष पाणी किसको कहते हैं, तो श्री राम को कहते हैं, इसलिए धनुष पाणी। पुत्रेण सहितम, तो सपुत्रम, ये यहाँ पर ये ध्यान देना कि ऐसे शब्दों में भी बहुव्रीहि में समास होता है। चंद्र शेखरे यस्य सह, चंद्र है शिखर यानी मस्तक में के ऊपर जिनका, तो किसके है, चक्र चंद्रशेखरः यानी शिव। फिर चित्रेण सहितम, चित्रेण सहितम, चित्र सहित सचित्रम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई एक नया शब्द हमारे पास आ रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग समास है ये। अब हम एक श्लोक देखते हैं थोड़ा रोचक ढंग से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द है शांताकारम, शांत है आकार जिनका,
या शांत आकार वाले, यानी कौन है? भगवान विष्णु। भुजग शयनम, भुजग यानी सांप की सैया, सर्प की सैया में, शेषनाग की सैया में जो सोए हैं ऐसे, तो वो है भगवान सोने वाले भगवान विष्णु। और ऐसे ही है पद्मनाभम, पद्म है यानी कमल है, नाभि से निकलता जिनके, तो वो कौन है? विष्णु। तो ये सारे शब्दों में हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सुंदर जो है वर्णन किया गया है, और सारे बहुव्रीहि समास के शब्द हैं। जैसे लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी के कांत यानी स्वामी हैं जो, तो यहाँ पर हमारे सामने आते हैं श्री विष्णु आते हैं। कमल नयनम, कमल के समान कोमल नयन है जिनके, ऐसे विष्णु। लास्ट में आप देख सकते हैं विष्णु का नाम भी आया है। तो सारे विशेषण के रूप में भी यहाँ पर बहुव्रीहि को प्रयोग किया गया है, ऐसे हम भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। चलो अब कुछ हिंदी उदाहरणों से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ सामासिक पद और कुछ समास विग्रह किए हुए शब्द हैं, आप देख सकते हैं। जैसे अलग करके बोलेंगे तो गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गजानन, एक शब्द हो गया गजानन। तो गजानन किसे कहते हैं? गणेश को। दूसरा नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, तो अर्थात शिव। तो ये जो दूसरा शब्द हमारे पास आ रहा है वही प्रधान है, जैसे शिव। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। ऐसे ही और भी उदाहरण आप देख सकते हैं जो मुख्य हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट, और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।